तो दीक्षा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। बढ़िया है, बढ़िया दिख रही हैं आप, बहुत अच्छा, इसी तरह बढ़िया रहना भी चाहिए। तो आज क्योंकि बता दें हम लोग की अक्सर इस तरीके की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है और पर्सनल कोचिंग दिया जाता है आपको मेरे द्वारा, मैं आपको देता हूँ। तो आज एक छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं ताकि और भी लोगों को इस रिजल्ट के बारे में पता चले, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि लोगों को सच्चाई पता चले और लोगों का जो एक रिजल्ट होता है ना, वो लोगों को इंस्पायर करता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत सारे लोगों तक जो है पहुंच सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का इंटरव्यू सेशन हम लोग शुरू करते हैं और ये एक लाइव सेशन है। ओके। तो सबसे पहला सवाल सवाल क्या है? सबसे पहली चीज़ मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, कि सारे व्यूअर्स हैं कि हमारे बीच में हमारी एक मेंबर है जिनका नाम दीक्षा है। तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे आज। तो दीक्षा मैम प्लीज एक बार अपना नाम भी हमारे दर्शकों से अपनी अपनी आवाज में बताइए, और आप ये बताइए मैम आप कहाँ से हैं? ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है और मैं बेसिकली इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। इलाहाबाद? इलाहाबाद मीन प्रयागराज? यस सर, प्रयागराज। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके। तो सारे व्यूअर्स को पता है कि यहाँ पे मैं हेल्थ कोच हूँ, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे एक मेंबर है। तो दीक्षा जी, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने हमारे सिस्टम में आप जब आई थी तो किस लिए आई थी आप? मैं यहाँ से आपके सिस्टम से जो जुड़ी थी, तो मुझे बेसिकली जो चैलेंज था, मुझे वेट लॉस, वेट बहुत ज़्यादा था मेरा, और बहुत सारे मेरे हेल्थ चैलेंजेस भी थे जिनकी वजह से मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे कि देख रहे होंगे मेरा एज इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हेल्थ चैलेंजेस बहुत थे ड्यू टू वेट। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो मैं वेट चैलेंज को और अपने जितने भी फिजिकल चैलेंजेस थे उनको कम करने के लिए आई थी। काम करने के लिए आई थी? चलिए फिलहाल मुझे तो पता है, ये दर्शकों के लिए मैं पूछ रहा। ओके। तो मैम आज वापस से वो सारी जर्नी जो आप आई थी तो वो स्टार्ट होगी, और आपको पहले से रिमाइंड होगा कि जब आप आई थी और वहां से लेकर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया। जैसा कि थंबनेल में बहुत सारे लोग देख चुके होंगे और इस वीडियो का टाइटल भी देख चुके होंगे कि आपने कितना मतलब वेट लॉस किया। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैम आपसे सबसे पहला सवाल ये है हमारा कि हेल्थ के लिए आपको कब लगा कि आपको वेट लॉस की जरूरत है, और आपका कब से वेट ज्यादा है? सर फैक्ट बताऊं तो मेरा वेट बचपन से ही ज्यादा था। कभी मैं बहुत स्लिम ट्रिम नहीं थी, मैं शुरू से ही बल्की थी। जो हमारे लैंग्वेज में हमारे घर परिवार वाले जो बोलते हैं हेल्दी थे, मतलब हेल्दी नहीं थी, मैं बल्की थी। बेसिकली मैं मोटी शुरू से ही थी, पतली कभी नहीं थी। ओके। और बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, हेल्थ चैलेंज भी थे। तो तो कब मैम आपने महसूस किया कि आपको वजन कम करने की जरूरत है? क्योंकि हम अक्सर सर एक्चुअली, मैंने ये महसूस तो काफी टाइम। जी जी, एक्चुअली जी। हम हमेशा ऐसे कल्चर में हम रहते हैं जहाँ पर ज्यादा खाने वाले को ये कहा जाता है ना कि खाते पीते परिवार से। तो आई थिंक ऐसा कुछ रहा होगा। तो आपको कब ओके। ऐसे सिस्टम से बाहर निकल के ये मन किया कि अभी हम अभी थोड़ा वजन कम करना है, थोड़ा स्वस्थ होना है? 12th के बाद सर लगता था कि बहुत ज्यादा वजन है, कम करना है, पर सोचते सोचते फिर ग्रेजुएशन भी हो गया, फिर थोड़ा बहुत जिम शिम भी ट्राई किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लगा नहीं यार, अब बहुत ज्यादा ओवर वेट है, अब तो मुझे कम करना ही करना है। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अब मुझे वजन कम करना है। चलिए। तो मैम आपको भी वैसे कितने टाइम हो चुका है हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे दर्शकों को बताइए। सर हमें जुड़े हुए मुझे कम से कम अप्रोक्स जो है 12 मंथ्स हो चुके हैं। 12 मंथ्स है ना, यानी 365 डेज हो चुके हैं, यानी आपने एकदम 365 रिजल्ट भी अपना क्रिएट किया है। तो हाँ जी। सबसे पहले मैम ये बताइए, आपका जब आप आई थी तो आपका उस समय वेट कितना था? हाँ, मेरा वेट पूरा 1 दशक से भी ज्यादा था। मतलब कि 112 किलो मेरा वेट था जब मैंने अपना स्टार्ट किया था वेट लॉस करना। उस टाइम पे मैं पूरे 112 किलो की थी। 112 किलो? तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे दर्शकों को दिखा पाऊँ कि एक बिल्कुल सौ बारह बिल्कुल। किलो के जब मैम थे तो जनरली वो कैसे दिखते थे? ओके। कि इसकी एक फोटो जो है साइड में यहाँ दिखा दूँ। तो ये दीक्षा जी हैं जब आई थी हमारे पास, और
ये अभी कुछ रिजल्ट है। ओके, तो ये दीक्षा जी का रिजल्ट है पहले जब वो आई थी, और आज दीक्षा जी ने अमेजिंग 40 केजीज वेट लॉस किया ना, 40 किलो। और ये 40 किलो वेट लॉस मतलब लाइक कितने सारे लोग होंगे जो इसको उठाने में उन्हें चैलेंज है। इतना शरीर यानी कि ऑलमोस्ट एक इंसान का वेट है दीक्षा जी ने अपने से एकदम निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो इस रिजल्ट के लिए दीक्षा जी ने बहुत सारी मेहनत करी है। तो आज हम चलिए उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, हालांकि दीक्षा जी ने इस तरीके का रिजल्ट कैसे क्रिएट किया। जी मैम, तो 40 किलो वेट लॉस जर्नी के बारे में आप बताएंगे कैसे स्टार्ट किया, और आज आपने मतलब बहुत अच्छी दिख रही है आप मैम। तो ये काफी लोग इस तरह को बनना चाहते हैं और वो इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें खोज रहे हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ मैम आप उनकी थोड़ी मदद करें। हाँ तो सर, अगर मैं अपनी जर्नी की बात बताऊं तो जैसे कि सबको मेरा वेट पता चल ही गया कि मैंने 112 किलो से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और उससे पहले मैंने भी अपना बड़ा दिमाग लगा रखा था, जिम करना है तो नींबू पानी पीना है तो शहद पानी पीना है, काफी सारी चीजें मैंने ट्राई कर रखी थी। लेकिन जिस दिन मैं आपके पास आई, मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनकी हेल्प से आपके पास मैं आई थी। तो आपसे जब मैं मिली तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरे से जो भी कहा, बेसिकली थैंक्स टू यू कि आपने जो मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी। फर्स्ट डे ही आपने मेरे से बोला था कि आप जिम छोड़ दीजिए, और एक्सरसाइज करना सच में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। अच्छा तो उतना आज भी नहीं लगता है। तो फर्स्ट डे ही आपने जब मुझसे बोला तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सुन के बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार, एक्सरसाइज तो नहीं ही करनी है अब मुझे। तो मैंने एक्सरसाइज को छोड़ के आपका प्रॉपर गाइडेंस आपकी जो मिली, और जो एक बेहतर न्यूट्रिशन आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराया, उसके साथ मैंने वर्कआउट भी किया थोड़ा बहुत, और ज्यादा न्यूट्रिशन लिया, अच्छा खाना खाया, जिसको लेके मुझे जितने भी हेल्थ चैलेंजेस थे, अगर मैं अपने हेल्थ चैलेंजेस को बताऊं, मुझे हेडेक, डेली हेडेक था। और एक डिस्प्रिन से तो मेरा काम ही नहीं चलता था, मुझे 2 से 3 डिस्प्रिन डेली चाहिए होती थी, पानी में घोल के दोपहर के टाइम लेती थी। तो बहुत से लोग बोलते कि माइग्रेन माइग्रेन, तो डॉक्टर ने भी बताया था। डॉक्टर ने पूरा माइग्रेन नहीं बोला था मुझे, उसने मेरे से बोला कि आपको एक काम करिए, धूप में मत निकला करिए, नहीं निकलेंगे तो शायद आपका ठीक हो जाएगा, शायद था वो भी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, कॉलेज जाना है क्योंकि काम है तो धूप में तो हमें निकलना ही होता है। और जो है सर दर्द का इशू, फिर पीसीओडी की दिक्कत हो रखी थी मुझे, कुछ यूरिक एसिड की भी दिक्कत हो रही, ड्यू टू वेट। जितने भी चैलेंजेस थे वो सारे वेट की वजह से थे। और वेट मैंने बताया शुरू से ही मैं हैवी थी, लेकिन जब 112 पे आई और जब मुझे रिकमेंड किया गया, मैं आपके पास गई, और आपकी बेहतर गाइडेंस में जो भी चीजें मैंने की, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चीज छोड़ी। पहले मेरे दिमाग में भी ये मिथ था कि यार मुझे खाना छोड़ना पड़ेगा। मैं बहुत खाना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने सारी चीजें खाई अपनी जर्नी में, मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि छोड़ी हो, कोई भी चीज नहीं छोड़ी मैंने। लोग कहते हैं कि अरे चीनी छोड़नी, मैंने चीनी भी इवन नहीं छोड़ी, मैंने वो भी खाया। और 112 से आज अगर मैं 72 पे हूँ तो थैंक्स टू यू, आपकी गाइडेंस और जो बेहतरीन न्यूट्रिशन मैंने लिया। और आज के टाइम में अप्रॉक्स 12 मंथ्स में पूरा एक भी डिस्प्रिन नहीं ली मुझे, इवन एक भी बार सर में दर्द भी नहीं हुआ। और अब तो इतना हल्का फील करती हूँ, इतना लाइट फील करती हूँ, अमेजिंग एनर्जी, बहुत बेहतरीन फील होता है मुझे। तो थैंक्स टू यू माय हेल्थ कोच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, टू यू टू, क्योंकि सारी चीज़ें जो है शुरू हुई एक डिसीजन के साथ कि आपने इस चीज़ को डिसाइड किया कि आपको हमारे साथ जुड़ना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो दीक्षा जी ने बताया, बहुत सारे दर्शक होंगे यहाँ सोच रहे होंगे, तो हम लोगों ने मैंने जो भी गाइड किया मैम को, वो एक हेल्दी डाइट के थ्रू किया। आप समझ रहे हो, एक बेहतरीन खाना बताया, और हर बॉडी के साथ खाने का जो पैटर्न होता है, खाने का न्यूट्रिशन का जो नीड होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। यानी कि बॉडी में कई बार फैट की जरूरत होती है, कई बार कार्ब की जरूरत होती है, कई बार प्रोटीन की जरूरत होती है, इसके साथ और भी सारे न्यूट्रिशन। लेकिन कितना प्रोटीन किसको चाहिए ये डिफरेंट होता है किसी का। हमारे बॉडी के अंदर में एक्चुअली एक मेटाबॉलिज्म होता है ना। उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक इंजन है, जिससे हमारी बॉडी एक्चुअली क्या करता है, एनर्जी जो भी हम खाना खाते हैं वो उससे फ्यूल की तरह बर्न करती है, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और बॉडी को देती है। तो ये एक इंजन है। ये इंजन जितना अच्छा चलेगा आपका, उतना जो भी आप खाओगे वो सारी चीजें एनर्जी में कन्वर्ट होकर मतलब लाइक आपको मिलेगी। लेकिन उस एनर्जी को अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फैट बन करके जमा हो जाएगी। तो एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है आज हमारा सिस्टम एजुकेशन है। तो मैम अभी जो हमारा वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी वर्चुअली तो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मैम उसमें सिस्टम मैम आप दिन में कितना समय देती हैं उस चीज को, और उससे आपको क्या बेनिफिट होता है उस सिस्टम को ज्वाइन करने में?
अगर मैं अभी का बताऊं तो जब से हमारा ये वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब चालू हुआ है तब से बहुत इतना अच्छा टाइम, मतलब कहीं जाना नहीं होता। सबसे बड़ी बात, हमें घर में बैठ के सिर्फ एक आधा घंटा 1 घंटा देना होता है, उसी में हमारा वर्कआउट भी हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज, वर्चुअल न्यूट्रिशन के साथ हमें जो एजुकेशन मिल रही है, हमने किस हिसाब से अपने खाने को मैनेज करना है। आज अगर हमने कुछ खाया तो कल हमको उसको कैसे मेंटेन करना है, कि जैसे कि अभी आपने बताया कि जब खाने की एनर्जी यूज नहीं होती है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू वर्चुअली हमको ये पता चलता है कि आज अगर मैंने ज्यादा कुछ ले लिया तो उसको कल कैसे मैनेज करना है। बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है और कहीं जाना नहीं पड़ता। अब तो घर में बैठे बैठे सारी चीजें हो जाती हैं। लोग कोरोना को बुरा बोल रहे हैं, तो कहीं कहीं कोरोना की हमें हर चीज में कुछ अच्छी चीजें देखनी चाहिए। तो कोरोना का ये बेनिफिट हमें मिला है कि हमें ऑनलाइन सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है, हमें ऑनलाइन गाइडेंस मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है कि किस तरीके से। जी। और मैम का शायद थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि दीक्षा मैम ने बहुत ही जबरदस्त चीज बोली कि लाइक मतलब घर बैठे उस सिस्टम को वो इस्तेमाल कर रही है, और इस कोरोना में जहाँ पर लोग लाइक वजन को बढ़ा रहे हैं, उस जगह दीक्षा मैम ने एक बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया। तो मैम, आप जो वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब आप ज्वाइन करते हैं, तो क्या मैम उसमें आपने बहुत सारे लोगों को और भी देखा जिन्होंने वेट लॉस किया? तो कुछ आप छोटे मोटे एग्जाम्पल्स बताएंगे क्या, ताकि मैं उनका भी इंटरव्यू सेशन इस वीडियो को उनको दिखा के यहाँ पे इन्वाइट कर सकूँ और लोगों से मिलवा सकूँ? तो मैम, कुछ लोग को आप जानते हैं ऐसे जिन्होंने और भी इस तरीके से बड़े वेट लॉस किए, छोटे वेट लॉस किए? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं अपने यहाँ जो है योगेश झानी सर आते हैं, उनका एकदम बेहतरीन रिजल्ट है। उन्होंने इवन लॉकडाउन के टाइम में हमको ज्वाइन किया और आज के टाइम में अच्छा खासा वेट लॉस किया है। और जिस जो उनकी एज है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो वो शायद हमसे और आपसे ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं वो इस टाइम पे। अभी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है सर। नेक्स्ट टाइम हम अपने व्यूअर्स को मिलवाएंगे जरूर उनसे। जी जी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी जो है मैं सर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो हमें समय दे पाए तो उनका भी हम छोटा सा लेते हैं, क्योंकि ऐसे इतने सारे हजारों रिजल्ट्स हैं। और अभी क्योंकि लॉकडाउन के समय में हमें चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो समय के साथ देखिए बदलना बहुत जरूरी है ना? क्योंकि मैंने एक लीडर से सुना था कि समय के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे अपने आप को, तो परिस्थिति जब हमें बदलती तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग ने अपने आप को सीख करके जो है इस चीज को बदला, और लाइक आज अमेजिंग फीलिंग होती है। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जरूर जो है लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, और इस जो भी हमारा चैनल है इस चीज को जो है सब्सक्राइब करें, है ना? और सब्सक्राइब करने के बाद जो है लोगों को शेयर करें, मैंने पहले ही बोला है, लोग शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को ग्रो होने में मदद करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे दीक्षा जी और बहुत सारे ध्यानी सर, जैसा कि अभी आपने बताया, बाहर हैं, उनको मदद की जरूरत है। तो आपका एक छोटा सा शेयर जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल सकता है। तो आज का सेशन हमारा यही तक था। और अगर वीडियो बनाने में, क्योंकि हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है ना, हम लोग अभी बस वीडियो जस्ट एक ऐसे लाइव सेशन हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, तो अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। और दीक्षा जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। और सो मच सर। आगे मैं और भी आपका वेट लॉस होगा तो आगे हम कोशिश करेंगे कि आप इस तरह से, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दीक्षा जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो, और उसको जरूर करिए, है ना? और इसी तरीके से जैसे आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प की, वैसे जाते जाते एक चीज और पॉइंट मैं सोच रहा हूँ कि दीक्षा जी, क्या आपने कुछ लोगों की हेल्प भी करी है इसमें आपका रिजल्ट को देखकर? क्योंकि बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे। हाँ जी सर। सर एक मिनट टाइम दीजिए सर। आराम से आराम से। हाँ जी सर, मैंने चालू करूँ सर, वो एडिट हो जाएगा? अच्छा ठीक है। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मैंने हेल्प की है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि मुझे देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। इवन जो मुझे 1 साल बाद दिखता है वो मुझे अभी पहचान भी नहीं पाता कि क्या मैं वही दीक्षा हूँ जो मैं पहले थी और जो मैं अभी हूँ। कोई नहीं पहचान पाता। मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने अपने बेहतरीन न्यूट्रिशन को बताया उन लोगों को, और आज वो भी यूज कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। मतलब जब जहाँ लोग बढ़ा रहे हैं वहाँ हम घटा रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा। और हेल्थ, सबसे अच्छी चीज अपने न्यूट्रिशन की ये है कि इससे हमारे हेल्थ चैलेंजेस भी कम होते हैं, जो हम सोच के यहाँ आते नहीं है।
हम बस ये माइंडसेट लेके आते हैं कि हमें वेट को कम करना है, लेकिन यहाँ आकर के हमारे ओवरऑल बॉडी पे ही हमारे वर्क करता है, क्योंकि लोग ऊपर से तो ऊपरी वर्कआउट तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को अंदर से ठीक करता है। जब अंदर से चीजें ठीक होती है तो ऊपर वो अपने से दिखता है। तो ये हमारे न्यूट्रिशन की खासियत है जो मैंने 1 साल में फील की है। मैम इतने अच्छे से जो आप समझा रही हैं, आई थिंक मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा आप बोल रही हैं। इसका मतलब क्लास में जो है बहुत अच्छे से ध्यान देती है। तो चलिए ठीक है। और आप ही की सब एजुकेशन है, जो इतनी एजुकेशन अच्छी हमें मिल रही है, जिसकी वजह से ये आज सब मैं बता रही हूँ सबको। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और लोग भी इसी तरीके से मदद करते रहिए। तो अभी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस रिकॉर्डिंग को हम लोग क्लोज करते हैं, कोशिश करते हैं कि फटाफट इसको जो है अपलोड करें हम लोग, और यूट्यूब के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाएं। तो इस वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन जरूर आपको करनी है। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी अभी समय दिया इस वीडियो को सुनने के लिए और दीक्षित जी को कोशिश करनी। मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी हों, एक बार दीक्षित जी भी एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं कि बोलना और करने में बहुत अंतर होता है। अक्सर हमारा जो ऑडियो होता है ना और वीडियो होता है वो मैच नहीं करता। हम बोलते बहुत होता है लेकिन करते नहीं, है ना। तो दीक्षा जी थैंक यू सो मच। तो फिर हम लोग आज का सेशन ही क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम लोग कल सुबह फिर से वही अपने जबरदस्त सिस्टम में। ओके, थैंक यू सो बाय मच। बाय मैम, थैंक यू सो बाय। मच देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।